अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम असातिज़ाए किराम, आज आपकी खिदमत में सक्षमता परीक्षा 2 में पूछे गए सवालात और उनके जवाबात लेकर हाज़िर हुआ हूँ। ये वो सवालात हैं जो 6 to 8 के असातिज़ा से पूछे गए हैं। तो आप सब से एक छोटी सी गुजारिश है, दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा लें ताकि आपके लिए जो कुछ भी रहे वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये जो सवालात पूछे गए हैं इनमें वो तमाम सवालात मौजूद हैं जो इस चैनल के ज़रिए से आप तक पहुंचाए जा चुके हैं और उम्मीद है कि आपने तैयारी भी की होगी और तैयारी अगर की होगी तो इंशाअल्लाह आपने जवाब अच्छे से दिया होगा। तो पहला सवाल देखते हैं। ये सवाल भी बताया जा चुका है। सवाल क्या है, माना के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? तो इसका जवाब है 4। माना के एतबार से फ़ेल की 4 किस्में हैं और वो कौन कौन सी है? तो फ़ेल लाजिम, फ़ेल मुतअद्दी और फ़ेल मुस्बत, फ़ेल मनफ़ी। ये 4 किस्में हैं जो फ़ेल की माना के एतबार से हैं। अगला सवाल है, केरला में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है? ये भी इस यूट्यूब चैनल पे बताया जा चुका है कि केरला में मलयालम ज़ुबान बोली जाती है। केरला की भाषा कौन सी है? तो केरला की भाषा मलयालम है। अगर आपने इस चैनल पे पढ़ा होगा तो ज़रूर आपने देखा होगा कि ये शॉर्ट वीडियोज़ में डाले जा चुके हैं कि केरला की ज़ुबान कौन सी है या केरला में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है। तो मलयालम भाषा केरला में बोली जाती है, वहाँ की ज़ुबान मलयालम है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3, इसमें लाहिका की निशानदेही कीजिए। लाहिका किसको कहते हैं? तो एक होता है साबका। साबका जो किसी असल लफ्ज़ के पहले आ जाए उसे साबका कहते हैं और जो बाद में आए उसे लाहिका कहते हैं। जैसे देखिए, असल लफ्ज़ क्या है? पागल है। उसके बाद क्या है? खाना। तो खाना क्या हो जाएगा? लाहिका हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन में कुछ भी रहा होगा लेकिन सही जवाब क्या है? पागल खाना। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात कब हुई? तो सर सैयद अहमद ख़ान की वफ़ात 1898 ईस्वी में हुई। सर सैयद अहमद से मुताल्लिक़ सारे सवालात व जवाबात इस चैनल पर डाले जा चुके हैं। इनकी पैदाइश, इनकी वफ़ात, इनकी वालदा का नाम, जितने भी इनसे मुताल्लिक़ सवालात व जवाबात हैं वो सब इस पे डाले जा चुके हैं जो 10वीं की उर्दू के अंदर मौजूद है। अगला सवाल है, अबू बकर क्या है? तो अबू बकर क्या है? कुन्नियत। अब कुन्नियत किसको कहते हैं? तो कुन्नियत उस नाम को कहते हैं जो रिश्ते की बुनियाद पर लिया जाए या पुकारा जाए। जैसे इंसान का रिश्ता किससे होता है? माँ से या बाप से। तो जिस नाम में अबू लगा हो या लगा हो, अबू का मतलब बाप होता है, तो अबू बकर बकर का बाप, या जिस नाम में लगा हो, में सलमा सलमा की माँ, या जिस नाम में इब्न लगा हो, इब्न ने बेटा या बिन्त लगा हो, तो ऐसा नाम क्या होगा? कुन्नियत कहलाएगा। अगला सवाल है, बुलबुल हिंद क्या है? बुलबुल हिंद क्या है? तो बुलबुल हिंद क्या है? ये लक़ब है। और लक़ब किस नाम को कहते हैं? ये सारे सवालात आपको बताए जा चुके हैं इस चैनल पे कि लक़ब जो है इंसान के अंदर जो ज़ाती खूबी होती है उसकी बुनियाद पर जो नाम पड़े उसे लक़ब कहा जाता है। जैसे कोई आदमी बहादुर है तो उसे शेर कहा जाए, किसी की आवाज़ अच्छी है तो उसे बुलबुल कहा जाए, तो ये लक़ब कहलाएगा। अगला सवाल है, सर सैयद अहमद ख़ान का कौन सा मज़मून आपके निसाब में शामिल है? तो सर सैयद का जो मज़मून है रिया, वो 10वीं क्लास की उर्दू के निसाब में शामिल है। यही पूछा गया है आपसे कि आपके निसाब से मतलब कि मैट्रिक के निसाब में कौन सा इनका मज़मून है? तो उस मज़मून का नाम क्या है? रिया है और इसके मज़मून निगार सर सैयद अहमद है। ये भी बताया जा चुका है। ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हैं? ज़माने के एतबार से यानी फ़ेल के अंदर कितने ज़माने पाए जाते हैं? तो इसका जवाब क्या है? 3। कौन कौन सा ज़माना? माजी, हाल और मुस्तक़बिल। माजी गुज़रा हुआ ज़माना, हाल जो अभी चल रहा है और मुस्तक़बिल जो आने वाला है।
तो ज़माने के एतबार से फ़ेल की कितनी किस्में हुई? 3, यानी फ़ेल के अंदर 3 ज़माने पाए जाते हैं, या तो माजी होगा या हाल होगा या फिर मुस्तकबिल होगा। अगला सवाल है सेकेंड हैंड किस ज़ुबान में लिखी गई है? सेकेंड हैंड किस ज़ुबान में लिखी गई है? तो मलयालम ज़ुबान में सेकेंड हैंड लिखी गई है और इसका तर्जुमा जो है उर्दू में जिलानी बानो ने किया है। हमारे बहुत सारे दोस्त गलतफहमी में हैं, उन्होंने कहा कि उर्दू में लिखी गई, लेकिन ये उर्दू में नहीं लिखी गई बल्कि मलयालम ज़ुबान में लिखी गई। उर्दू में इसका तर्जमा किया गया है और तर्जमा निगार कौन है? जिलानी बानो। अगला सवाल है सवालिया जुमला क्या है? इसमें आपके कई सारे ऑप्शन रहे होंगे, लेकिन ये जो है क्या हिना ने नमाज़ पढ़ी, तो इससे ये पता चल रहा है कि इसमें ये पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है कि क्या हिना ने नमाज़ पढ़ी है, तो ये सवालिया जुमला होगा। सवालिया जुमला या इस्तिफ़हामिया जुमला उस जुमले को कहते हैं जिसमें सवाल किया जाए, प्रश्न पूछा जाए, तो उसे क्या कहा जाता है? सवालिया या फिर इस्तिफ़हामिया उसका दूसरा नाम है। तो इसमें क्या हिना ने नमाज़ पढ़ी, ये सवालिया जुमला है। अगला सवाल है फुजाइया। फुजाइया, इसको फ़िजाइया बहुत लोग, फ़िजाइया गलत है, फुजाइया पढ़ा जाए। फुजा माने होता है अचानक, तो अचानक में जो लफ्ज़ मुँह से निकले उसे क्या कहते हैं? फुजाइया। तो इसमें वाय अफसोस, जैसे दुख में या किसी खुशी में या ताज्जुब में जो इंसान के मुंह से लफ्ज़ निकलता है वो फुजाइया कहलाता है, वो अचानक ही निकलता है। तो कोई इंसान अफसोस का इजहार कब करता है? सोच के नहीं करता है, अचानक अफसोस का लफ्ज़ निकलता है। तो आपका जो ऑप्शन वाय अफसोस रहा होगा, ये सही ऑप्शन है। अगला सवाल है खैर अंदेश क्या है? खैर अंदेश क्या है? तो खैर अंदेश क्या है? साबका है। साबका किसको कहते हैं? जो असल लफ्ज़ से पहले आए। असल लफ्ज़ इसमें अंदेश है, इससे पहले खैर आया है, तो ये साबका कहलाएगा। इसके अलावा जो भी ऑप्शन रहे होंगे वो आपके गलत ऑप्शन रहे होंगे। खैर अंदेश इसका सही जवाब है। इसके अलावा आपसे इक़्तिबास पूछे गए होंगे, जो इक़्तिबास के सवालात तो आप खुद पढ़िए और उसी में सवाल के जवाब होते हैं, उसको आप हल कर लीजिए। अगला सवाल है गैर की जमा है। गैर की जमा है डॉट डॉट, इसमें खाली जगह में भरना है, क्या है? अग़यार। गैर की जमा अग़यार। इसके अलावा भी ऑप्शन रहे होंगे गैरों और भी दूसरे ऑप्शन, लेकिन सही ऑप्शन क्या होगा? गैर की जमा अग़यार। गैर वाहिद है और अग़यार क्या है? जमा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? अग़यार ही सही ऑप्शन होगा। अगला सवाल है शुआ की जमा है, यानी शुआ की जमा क्या है? तो इसके बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे, जिसमें से एक शुआएँ भी रहा है, तो इसका सही जवाब शुआएँ होगा। सही ऑप्शन क्या होगा? शुआएँ। बाकी जितने ऑप्शन थे वो गलत, सही ऑप्शन शुआएँ। शुआ वाहिद है और शुआएँ जमा है। शुआ माने यानी एक किरण, एक शुआ, और शुआएँ माने बहुत सारी शुआएँ, बहुत सारी किरणें। तो शुआ की जमा जो क्या होगी? वो शुआएँ होंगी। इसका सही ऑप्शन क्या है? शुआ। इसमें अगला सवाल है माजी डॉट डॉट डॉट, फिर मुस्तकबिल है, खाली जगह को पुर कीजिए, यानी भरिए। खाली जगह को क्या करना है? भरना है। तो खाली जगह में क्या आएगा? हाल आएगा। क्या आएगा? हाल। माजी, हाल और मुस्तकबिल। माजी गुजरा हुआ ज़माना, माजी के बाद क्या आता है? हाल आता है जो मौजूदा ज़माना है, और हाल के बाद क्या आता है? मुस्तकबिल, आने वाला ज़माना। तो इसका सही तरतीब क्या होगा? हाल होगा, और बाकी जो दूसरी तरतीब इसमें थी वो गलत थी। अगला सवाल है लाहिका आखिर में आता है या पहले? लाहिक माने ही होता है बाद में आने वाला, और साबिका माने पहले। तो लाहिका क्या होता है? असल लफ्ज़ के बाद आता है, ये याद रखना है। माना याद रखेंगे, मसला हल है। कहीं पे भी देखेंगे साबिका का माना ही होता है पहले आना। साबिक माने पहले, उसी साबिका है। लाहिक माने बाद में। तो जो असल लफ्ज़ के बाद आता है वो क्या होता है? जैसे अकल में मंद लगा दिए, तो अकल के बाद मंद आया तो मंद क्या हो जाएगा? लाहिका हो जाएगा। अगला सवाल है बिहार के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला कौन है? बिहार के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला कौन है? ये जुमला कौन सा है, यानी कैसा जुमला है? इस जुमला को क्या कहेंगे? खबरिया कहेंगे, फ़ेलिया कहेंगे, सवालिया कहेंगे? तो ये जुमला क्या है? सवालिया है, या इसका फिर दूसरा नाम क्या है? इस्तिफ़हामिया। इसमें सवाल पूछा जा रहा है ना कि बिहार के वज़ीर आला कौन है, तो ये सवाल किया जा रहा है, तो सवालिया जुमला कहेंगे या फिर इस्तिफ़हामिया जुमला। आपके ऑप्शन में सवालिया था, तो सवालिया सही है। अगला सवाल है बदसूरत का मुतज़ाद क्या है? इसी सवाल को 25 तारीख के क्वेश्चन में उलट दिया गया था कि खूबसूरत का मुतज़ाद क्या है। मुतज़ाद कहते हैं उल्टा को, अपोजिट को, विलोम को मुतज़ाद या ज़िद कहा जाता है। तो उल्टा क्या है? बदसूरत का उल्टा क्या हो जाएगा? खूबसूरत हो जाएगा।
मुतज़ाद के माने उल्टा, तो बदसूरत का उल्टा क्या होगा? खूबसूरत।